हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माया राहुल व्लॉग्स। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और सुरक्षित होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और ये दोपहर का समय है, दोपहर से ज़्यादा समय हो गया था क्योंकि हमारा खाना पीना सब हो चुका था। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे ये चना जो मैंने धो के रखा हुआ था ना, पिछले व्लॉग में जो अन्नप्राशन वाला ब्लॉग था ना मेरा, तो उसमें ही मैं इस चने को धोई थी और फिर सुखाई थी। और इसको मैं 2 बार सुखा चुकी हूँ, मतलब 2 दिन तक मैं इसे धूप दिखा चुकी हूँ। तो अब ये जो चने हैं बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो बस इसे मुझे दाल बनाना है। और अभी दीसू है घर में और मेरे हस्बैंड अभी नहीं हैं, कहीं गए हैं, लेकिन अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और जतिन नहीं है, जतिन भी कुछ काम से गया हुआ है। तो बस मैं इस चने को अभी साफ़ कर रही हूँ। और वैसे तो चना पहले ही मैं साफ़ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार मुझे लगा कि देखना चाहिए कि ये जो कंकड़ होते हैं ना, फिर वो दिक्कत करते हैं। तो इसलिए, और चने में कंकड़ अक्सर रहता ही है, जिसे बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो बस मैं वही देख रही थी और उसके बाद मैं इसे सूप होता है ना उसी में मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना सूप है। मेरी माँ थी ना, तो एक बार आई थी मेरे घर, तो फिर इसे लेकर आई थी गांव से। तो ये बहुत अच्छा है, तब से रखा हुआ है मेरे पास। और फिर मैं इसे अभी दलने जाऊंगी। तो मेरे घर तो चक्की नहीं है हाथ वाली, तो मेरे चाचा ससुर का घर है पास में, तो उनके घर में है। तो बस मैं वहीं आ गई हूँ अभी। और यहाँ पर ना जो पेड़ का तना दिख रहा है ना, वो आम का पेड़ है। और ये साइड में उनकी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पर मुझे ना बहुत कंजस्टेड हो रहा था बैठने के लिए, मतलब मुझे सही तरीके से बैठते नहीं बन रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे यहाँ पर बैठ के बस इसे दल रही हूँ। और जो आम का पेड़ मैं बताई ना, वहाँ 2 बंदर बैठे हुए थे। और जो बौर लगे थे ना आम के पेड़ में, तो उसे ही खा रहे थे वो, और भगाने से नहीं जा रहे थे। तो फिर हमने उन्हें रहने दिया। और यहाँ पर देखिए ये दाल निकलने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ना मैं काफ़ी सालों बाद मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ हाथ चक्की में, मतलब इस तरह का काम कर रही हूँ। क्योंकि बहुत पहले करती थी मैं, जब मैं गांव में रहती थी मेरी शादी के पहले। तो कभी कभी ऐसा मौका आता था जब हम जाते थे छुट्टियों में, तो फिर मैं कभी ये दाल आटा पीसने का, या फिर जो धान होते हैं ना उसे कूटने का, तो ये सब देसी तरीके होते थे ना गांव में, तो उसी से हम करते थे। क्योंकि जो बिजली वाले मशीन थे ना, वो नहीं थे हमारे गांव में, तो हम इसी से करते थे। और हमारे गांव में प्राय प्राय सभी के घर ये हाथ चक्की और धान कूटने वाला जो रहता है ना, वो था। तो बस उसी से हम ये सब बनाते थे। तो और सभी लोग इसी से आटा पीसते थे, दाल बनाते थे। तो सबके घरों में ये होता ही था। और बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को, देखे हैं, और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि ये ना पत्थर से बना होता है, 2 पाटा रहता है। नीचे भी ये पत्थर का रहता है, जिसे मिट्टी से भी छबाई किए हैं, जो आपको क्रैक दिख रहा होगा। और ये ऊपर का भी पत्थर से होता है, एक ही पत्थर से ना इसे काट के बनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है ये सब काम करने के लिए। और जो देसी तरीका होता है ना, ये मशीन में अगर दलेंगे ना उसका टेस्ट अलग होगा, और जो हाथ से ये करते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये बीच में होल होता है, वहाँ जो भी है अनाज उसे डालते हैं और फिर घुमाने से ये होता जाता है। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड लगा दी हूँ, इसलिए आप लोगों को इतना फास्ट लग रहा होगा, इतना मैं जल्दी नहीं घुमा रही हूँ उसे। तो और ये दलते हुए ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये मैं काफ़ी साल बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं अभी बताई। तो होती है ना खुशी कि, और अपने हाथ से कोई ऐसा काम करो तो बहुत अच्छा ही लगता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर बैठने की हो रही थी, बाकी कुछ नहीं, सब सही था। और देखिए दाल किस तरह से निकल रहा है। तो और बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत टाइम नहीं लगा मुझे ये काम करते हुए, बहुत जल्दी हो गया था। आधा घंटा भी नहीं लगा होगा मुझे ये दलते हुए। और मेरे पास ज़्यादा चने भी नहीं थे, लगभग वही 3 किलो रहे होंगे, 2.5-3 किलो चने थे, तो जल्दी ही हो गया था। और मेरी चाची सास अभी नहीं आई थी, क्योंकि वो कहीं काम से बाहर गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो आती भी हैं।
तो ये जो चने हम दले हैं ना, तो वो जो खड़े खड़े चने हैं ना, कई बार ऐसे ही गिर जाते हैं बिना दलाए ही। तो बस उसे ही मैं उठा लूँगी और फिर से एक बार ऊपर ऊपर का मैं डाल लूँगी यहाँ पर फिर से चक्की में। और यहाँ पर आ गई थी मेरी चाची साहब, तो उन्होंने ये गाड़ी फिर थोड़ा सा हटाया तो मुझे बैठते बना। और यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। वैसे तो चक्की को ना घर के किसी एरिया में रखते हैं, जैसे बरामदा है या कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था तो पेड़ के नीचे रखी है मेरी चाची साहब। लेकिन ये भी जगह बहुत अच्छा है। और अभी जो चक्की आती है ना, बनाते हैं लोग, तो उसमें क्या है, या तो प्लास्टिक का बकेट जैसा होता है जो कि बाहर नहीं गिरता, उसी में इकट्ठा होता है, और या फिर सीमेंट से उसको बनाते हैं, घेरते हैं गोल, तो इस तरह से वो उसमें इकट्ठा होता है। लेकिन जो पुराने लोग थे ना, वो इसी तरह से खुला रखते थे। तो और इसे लीप के रखे हैं ना, तो ये बहुत साफ़ है। वैसे जगह ज़रूर आप लोगों को लग रहा होगा कि कचरा है, पेड़ पौधे के पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन जिस जगह मैं ये बना रही हूँ ना, उस जगह, वो जगह जो है ना, बहुत अच्छे से वो साफ़ है, क्योंकि आज सुबह ही से लिपी है, तो इसलिए। और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर अपनी चाची सास से बात करते हैं और उसके बाद मैं घर चली आऊँगी। और इनका जो घर है ना, बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये यहाँ पर। तो थोड़ी देर हम बैठे और उसके बाद हम घर चले आए थे। तो अभी शाम हो चुकी है। आने के बाद मैं चाय पी और उसके बाद ना ये इसे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ना बैठते जो मुझे नहीं वहाँ पर जम रहा था ना, तो इसलिए मेरे कमर में ना थोड़ा सा दर्द जैसे स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम बहुत ऐसे काम करते नहीं हैं। और बहुत दिनों बाद जब हम ऐसे काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। और पहले जैसे बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी। और मैं तो नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जैसे गांव के लोग करते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़, तो इसलिए मेरा वैसा हो जाता है कभी कभी कमर में पेन, लेकिन वो चला भी जाता है बहुत जल्दी से, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो और ना ये जो सूप में जो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ ना, तो वो भी मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। जब हम गांव में थे ना, तो जब छोटे छोटे थे बचपन में, घर घर खेलते थे, तो उस समय से जो रेत को हम ऐसे सूप में लेके छोटे छोटे जो रहता था हमारे पास खिलौने, उससे हम ये सब करते थे। तो वो सब आता ही है और बहुत लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को अभी नए हैं उन लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको सब ये चीज़ें तो आती ही हैं। तो मुझे भी आता है ये सब। और इसमें ये भी पता है कि बारीक बारीक जो है ना, इसका जो छिलका है ना, वो भूसा बोल रही थी मैं तो धान का भूसा होता है एक्चुअली। तो वो छिलके जो है ना, वो कैसे बाहर सामने आएंगे, और जो बड़े बड़े दाने हैं वो कैसे सामने आएंगे। तो ये एक तरीका होता है ये सूप में भुनने का, भुनना ही बोलते हैं हमारे गांव में इसे। तो बस इसी तरह से मैं सारे इसके छिलके अलग कर लेती हूँ। तो देखिए ये अलग हो चुके हैं छिलके, और ये कुछ दाने रह गए हैं चने के, तो इसे मैं अभी बीन बीन के साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं रहेंगे। खड़े खड़े चने हैं ना, कुछ रह गए थे, दलाए नहीं थे, तो वही हैं। तो इसे मैं न चुन चुन के पूरा इसे अलग करूँगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, तो लगभग ना वही 7:30 हो गए थे मुझे ये सब काम करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और जब चुनते चुनते ना मेरे सर में ना थोड़ा सा दर्द जैसे होने लगा था, क्योंकि आँखों को बहुत मतलब एकदम देखना पड़ रहा था उस चीज़ को। तो बस यहाँ पर मैं अपना चश्मा लगा ली हूँ, तो फिर थोड़ा ठीक लगा मुझे। और यहाँ पर देखिए ये जो दाल है बिल्कुल बन के रेडी है, साफ़ हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम की, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम करते हैं और उसे बहुत खुशी होती है। तो ये दाल जो है बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर छिलके फैले हुए हैं जो मुझे साफ़ करने हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।